सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की अद्भुत 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 आशीष में आप सभी का स्वागत है। मैं ये वीडियो कहाँ से बना रहा हूँ? ये छत से वीडियो बन रही है। ऊपर का नज़ारा आपके सामने है। ये नज़ारा आप देख रहे होंगे और ये 2 यूट्यूब चैनल पे चलाई जाएगी। एक चैन प्रार्थना में आप देख रहे होंगे, उसके बाद प्रॉफिट राजा मसीह चैनल पे चलाई जाएगी। और ये मैं हूँ यहाँ पे। अगर आप देखोगे, इसको जानोगे, तो मैं इस समय हूँ झारखंड के गुड्डा, एक जिला है उस जगह पे, यानी कि देवघर से 80 किलोमीटर दूर इस साइड। और वहाँ पे जहाँ पे मैं आया था अभी, ये वहीं की ही वीडियो है। और अगर ये आज मिल रही होगी तो संडे है। अभी हमारा पहला सेशन कंप्लीट हो गया। पहला सेशन में प्रार्थना कंप्लीट हुई, वो घर की प्रार्थना थी। उसके बाद अभी जो परमेश्वर जो भी लोग भेजेगा, चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 हो, जो भी है, 3 बजे की मीटिंग है। खैर देखिए, पहली बात तो चैन प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। और ना प्रॉफिट राजा मसीह चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, मेरी बात ज़रा ध्यान सुनना। देखिए, परमेश्वर धन्यवाद है कि वो मुझे झारखंड लेकर आया है। अभी तक आपने देखा होगा कि मैं रांची आता रहता हूँ। परमेश्वर इस बार मुझे रांची से दूर भेजा, ये उसकी बेस्ट योजना है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि इस समय जो आप प्रार्थना सुन रहे हो, इसे अगर ध्यान से आपने सुना और विश्वास से ग्रहण किया, मैं सच कहता हूँ आज एक वचन से आपका जीवन बदल जाएगा। आइए मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक वचन से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। हकीकत में कह रहा हूँ, एक वचन से, है ना। देखिए, बाइबल हम पढ़ते, उत्पत्ति प्रकाश वाक्य हम पूरी पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते, पढ़ना अच्छा है। लेकिन कई प्रकार हमारी एक आंखें टिक जाती है, जिसे रेमा वचन बोलते हैं, जिसे एक प्रॉमिस बोलते हैं, और वो हमारे जीवन का मेन केंद्र बन जाती है। चाहे वो चंगाई को लेकर हो, चाहे वो छुटकारे को लेकर हो। आज वही वचन जब मैं सुबह पढ़ रहा था तो एक वचन मुझे प्रभावित किया, और वो एक रेमा वचन परमेश्वर मुझे दिया आज फिर से। ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार रेमा वचन मिलेगा। परमेश्वर आपको एक देगा, लेकिन कई बार परमेश्वर आपको कहीं दे सकता है ना। हर साल का एक रेमा वचन हो सकता है, महीने का हो सकता है, हर दिन प्रॉमिस हो सकता है। बेटा आज मैं तुझसे ये प्रॉमिस करता हूँ, मेरी बात सुनना। आज ये वचन जब परमेश्वर मुझे दिया तो इस पर विश्वास करना आपको है। विश्वास मैं कर रहा हूँ, और मेरा विश्वास है कि ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। वचन खुदा के मुंह से निकला हुआ है, वो अधूरा नहीं रहता। याद रखना, कोई भी बाइबल का वचन अधूरा नहीं हुआ है। ये मान लो कि बाइबल की जितनी भी भविष्यवाणी पूरी होती है, जितनी ब्लेसिंग वो सब मिलती है, बस लेने वाला होना चाहिए। आमीन। ठीक है, परमेश्वर का भी पक्षपात नहीं करता। हम ही हैं जो शायद दिन दुनिया में पहुंच जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। जो आशीष हमारी होती है उसे हम अपने हाथों से खो देते हैं, और फिर इल्ज़ाम क्या लगाएंगे? अरे परमेश्वर तूने प्रार्थना नहीं सुना, या शैतान ने कर लिया। शैतान को भी मौका हम ही देते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो गेट आपने खोला है, देखिए मेरी बात सुनिए, जो गेट अगर हमने खोला है उसे बंद हम ही करेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का वचन बहुत सामर्थी परमेश्वर का अद्भुत है। जैसे मैंने कहा कि इस समय मैं झारखंड में हूँ और परमेश्वर अद्भुत काम यहाँ पर है। अभी इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था, इसका जो भाग आपने देखा होगा, ये 2 भाग में बनी है, क्योंकि एक परिवार आ गया था यहाँ पर, और परमेश्वर के जीवन में बहुत ब्लेस किया उसको, और वो इसलिए यहाँ पर आए थे गवाही देने के लिए। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, जहाँ भी प्रभु मुझे भेजता है वहाँ के लोग जान पहचान वाले मिलते हैं और वो आते रहते हैं। खैर, बात करते हैं टॉपिक पे। देखिए, आज का वचन अगर आप रेमा वचन बना लो और उसको डिक्लेयर करना सीख जाओ, है ना, मैं भी करूँगा और आप भी करें। मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में सारी कमी घटी को पूरा करे, यीशु मसीह के नाम में। इमेजिन करो, अगर आज आप जॉब कर रहे हो, कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आपका पैसा इस समय दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में जा रहा है। आपका पैसा इस समय हर एक फजूल में जा रहा है। जो आप चाह रहे वो नहीं हो पा रहा। आपका पैसा ऐसा जा रहा है कि मान लो कि आपको पता नहीं, आपकी आशीष को चुरा रहा है ना। और आप कह रहे हो कि परमेश्वर क्या है। पहले चीज़ देखो कि वो आशीष जहाँ से आ रही है, मेरी बात सुनना, आशीष देने वाला तो एक ही है, वो है परमेश्वर, है ना। क्या वो हम आशीष ले पा रहे? अगर कोई लीकेज है, मान लो ये बोतल आपको देख रहे होंगे, ये बोतल को अगर मैं नीचे से छेद करूँ और कहूँ उसको भर के लेकर आओ, भर तो जाएगी। ये छेद अगर बड़ा होगा तो शायद ना भरे, है ना, लेकिन छेद हल्का सा है, लेकिन ये सारी आशीष को खाली कर देगी, पानी की आशीष को खाली कर देगी, है ना। कई बार हमारे जीवन में एक लीकेज होता है, उस लीकेज को भरो यीशु मसीह के नाम में, उसमें सील लगाओ, है ना। लेकिन अगर वो लीकेज शैतान की ओर से है या कहीं और से है, तो आज वो लीकेज भरेगा यीशु मसीह के नाम में। देखिए, मैं सुबह से आपको एक बात कर रहा था,
है ना। और खुदा ने क्या वचन दिया मुझे, और इस वचन के अंदर बहुत कुछ है। आज मैंने कहा इस वचन के अंदर बहुत कुछ है आज जो परमेश्वर ने मुझे दिया आप लोगों के लिए, मेरे लिए। सुबह ही एक वचन मिला, और जब मैं इस वचन को डीप पढ़ रहा था तो खुदा ने मुझे इस वचन को एक रेमा वचन के लिए डिक्लेयर के लिए बोला है। निकालेंगे भजन संहिता 128, भजन संहिता 128 और उसका 1 और 2 लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और जो उसके मार्ग पर चलता है। पहले एक एक टाइटल है यहाँ पर, है ना, एक क्राइटेरिया है, क्या ही धन्य है। अब हमें ये देखना है कि क्या हम प्रभु का भय मानते हैं, क्या हम उसके मार्ग पर चलते हैं। क्योंकि अगर ये काम हमारे अंदर होंगे, मैं सच कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपकी आशीष को चुरा नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मैं सच कहता हूँ कोई भी ताकत आपकी आशीष को चुरा नहीं सकती यीशु मसीह के नाम में। यही लीकेज है, यही हमें भरना है। देखिए आपने कुआं देखा होगा, कुएं के अंदर जो बाल्टी होती है उससे पानी निकाला जाता है। अगर बाल्टी छेद हो तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन जब कुएं के अंदर रहती है तो भरी दिखती है ना। जब हम भर सकते हैं उससे लगता है वो भरी हुई है, क्योंकि ऊपर आते आते वो सारा पानी लीकेज ख़त्म कर देगा, यानी कि उसका आशीष चुरा लेगा। कई बार हम प्रार्थना में बैठते हैं, ऐसा लगता है अरे हम भर गए, हम फलवंत हो गए, ये वचन मेरे लिए है। हम बहुत तेज चिल्लाते हैं, तालियां बजाते हैं, रिसीव करते हैं, लेकिन जैसे हम प्रार्थना से बाहर आते हैं वो लीकेज, वो आशीष क्या होती है, लीकेज के द्वारा निकल जाती है, वो छेद के द्वारा वो आशीष निकल जाती है। खुदा ने आपको बड़ी ब्लेस करा, खुदा ने आपको अच्छी नौकरी से ब्लेस करा, है ना, लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो लीकेज से क्या हो गया, आपकी नौकरी, आपका सेहत, आपकी हर चीज़, अपनी आत्मिकता खाली हो गई। आप चर्च में जा रहे हो बराबर, आप प्रार्थना कर रहे हो, फिर आपको एक डाउट होगा, यार चर्च में तो कोई आशीष नहीं है, कहीं और चलते हैं। आप बदल रहे हो लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि लीकेज हमारे अंदर है। तो पहला काम क्या है लीकेज का, क्या है लीकेज? अगर हम प्रभु का भय नहीं मान रहे, हम अपनी चला रहे हैं, हम अपने आप से डिसीजन ले रहे हैं, हम खुदा के लिए बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च आ रहे, बस उसके बाद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये एक लीकेज है, इसे भरना पड़ेगा। और अगर हमारे अंदर लीकेज नहीं है, हम परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो रहा है जो हम पहले आए थे, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्ग पर चलता है। जब हम ये वचन को लेकर चल रहे हैं और हम कह रहे हैं परमेश्वर हम तेरा भय मानने वाले हैं। मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, मैं झारखंड में रांची में आया हूँ, इससे पहले अंकित सरवर यहाँ पे आए थे, अरुण थॉमस यहाँ पे आए थे, है ना। मैंने इनसे यही सवाल पूछा था, है ना, यही मैं आपसे पूछता हूँ। देखो उनका मेरा परमेश्वर, हमारा और आपका परमेश्वर अलग नहीं है, यीशु मसीह अलग नहीं है। क्या कारण है कि लोग इतने फलवंत हो रहे हैं और आज भी हम, है ना, नहीं चल पा रहे? क्योंकि हमें मांगना नहीं आता, या हमने लीकेज बंद नहीं कर रखा। वाक्य में अगर हम लीकेज बंद कर दे अपनी लाइफ की, मैं सच कहता हूँ सारी आशीष हमारी है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ लिखा है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग में चलता है। फिर क्या लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। आहा, ये वचन अपने जीवन में बिठा लो मेरे अजीजों। मैं सच कहता हूँ ये वचन जब आपके जीवन में आ जाएगा ना, आप फलवंत हो जाओगे। इस वचन की बहुत बड़ी डीप नॉलेज है। यहाँ लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, निश्चय यानी कि 100% अपनी कमाई को, वो परमेश्वर की ओर से आ रही है, परमेश्वर की ओर से सब कमाई आती है ना, आशीष की। देखो आप एक रेडी लगा रहे हो, आप प्रार्थना करके हो, ईमानदार हो, ऑफरिंग में, दशवांश में, हर चीज़ में परमेश्वर के भय मान रहे हो, तो परमेश्वर के काम सारे करोगे। मैं सच कहता हूँ आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। निश्चय का मतलब क्या है, अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कमाई हम कैसे खाएंगे, यानी कि अपनी कमाई वो वैद्यों में नहीं जाएगी, वो डॉक्टर में नहीं जाएगी, वो फजूल नहीं जाएगा, वो नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कमा रहे हो दूसरा खा रहा है, आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा, उस पैसों का मिसयूज नहीं, को चोरी नहीं होगा, आपके दाग लगता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। ये परमेश्वर का वचन साफ कहता है। आमीन, हालेलुया। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज हो सकता है आपकी कमाई डॉक्टर, वैद्य, पुलिस वाले, कोर्ट कचहरी, है ना, दुनिया वाले कोई और खा रहा है। आप कमा तो रहे हो लेकिन कहाँ जा रही है पता नहीं, शैतान चुरा रहा है, कभी कुछ खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है, कर्ज वाले चुरा रहे हैं, ब्याज वाले, ईएमआई वाले, आप दे थक गए। कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में आ गए, वो आपका पैसा चुरा रहे हैं। कोई शादी आपकी बेटी की ऐसी हो गई कि पैसा वहाँ बार बार जा रहा है ना। कोई कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन आपसे ऐसा जुड़ गया, वो कोई भी हो सकता है। आप उसकी मदद करे जा रहे जबकि वो मदद नहीं करनी आपको, है ना। जो शैतान आपके लाइफ में ऐसे लोग लेकर आएगा जो आपको नोचेंगे, खाएंगे। क्यों, कब लेकर आएगा, जब हम भय नहीं आएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, है ना, जब हमारे अंदर भय नहीं होगा तो ऐसे लोग होंगे। जब भय होगा तो वो लोगों को परमेश्वर अलग करेगा, यानी कि आपकी कमाई निश्चय खाने पाओगे आप। यहाँ लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा। ओ परमेश्वर, तू धन्य होगा, तू धन्य होगा,
धन्य का मतलब जानते हो, ब्लेस होगा, सुपर ब्लेस होगा, हर एक एंगल में धन्य होगा। आप घर, परिवार, कॉलेज, स्कूल लाइफ, मिनिस्ट्री, हर एक में धन्य होगा। आपको लोग नीचे नज़र से नहीं ऊंची नज़र से देखेंगे। आप आदर योग्य होंगे, आपका वंश आदर योग्य होगा। वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हालेलुया। आप आदर योग्य होंगे। तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। एक वर्ड और जोड़ा यहाँ पे, वर्ड पे गौर किया करो, तेरा भला ही होगा, बुरा है ही नहीं। ही का मतलब होता है हाँ ऐसा ही होगा। आज इतवार है, जैसे आज इतवार को बता रहा हूँ, इतवार ही है भाई, इस समय आ रहा है, इस समय ही आना है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। तो निश्चय अपनी कमाई को खाना पाएगा। निश्चय माने का 100% तेरा क्या होगा, तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। आज अगर आप फीमेल हो मेल हो, अब ये मत सोचना है ये वचन पुरुष के लिए, ये सबके लिए जो भय मानने वाला है। वहाँ लिखा है जो भय मानता है परमेश्वर का। आज खुदा मेरे और आपसे बात कर रहा है। अगर हमारे अंदर भय है, हमारे अंदर खुदा की मार्ग पर चलने की लालसा है, हम खुदा के लिए जीना चाहते हैं, परमेश्वर आज आपका ये वचन, इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। मैं सच कहता हूँ, आपने आज तक जो बोया है, बहुत गवाही आती है, मिरेकल मनी की गवाही आती है। देखो आपका बोना खाली नहीं जाता, आपका देना खाली नहीं जाता। आपका देना, आपका बोना, आपका सपोर्ट करना, ये दर्शाता है आप खुदा का भय मानते हो, उसके मार्ग पर चलते हो। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा देता हूँ। आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आप अपनी कमाई को, अपनी पेंशन को, अपने घर की तनख्वाह को, अपनी नीज कमाई को, अपने हर चीज़ को, जिससे भी आपका व्यवसाय चल रहा है, चाहे आप रेडी लगा रहे हो, चाहे आप कोई भी हो, आप बिजनेसमैन हो, वूमेन हो, पेंशन आती हो, परमेश्वर आपको क्या करेगा, खाने देगा। और उस कमाई से परमेश्वर आशीष देगा। देखो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, है ना। परमेश्वर आज कोई वादा कर रहा है। खाने का मतलब क्या है ना, यानी कि आप उस अपनी कमाई को एंजॉय कर पाओगे। कब कर पाओगे, जब हम खुदा के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एक वचन कहता है, देखो परमेश्वर का भय मानने से आशीष मिलती है, और ये बात हकीकत है। अगर हम उस भय में चल रहे हैं और हम ऑफरिंग दान अपना परमेश्वर का हिस्सा नहीं मान रहे, कई बार क्या होता है, हम अपनी कमाई तो खा लेते हैं, अपनी कमाई को तो ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का हिस्सा मार देते हैं, और वो हमारी कमाई को मार देता है। आज बहुत लोग हैं जो दिल खोल के बोते हैं, बहुत लोग हैं जो परमेश्वर की भवन को बनाने के लिए, प्रभु के दासों को और इंक्रीज करने के लिए दिल खोल के देते हैं। क्यों? उनके अंदर परमेश्वर का भय है और वो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। मैं सच कहता हूँ, खुदा कह रहा है आज एक वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है खुदा का, कि जो अभी तक बो चुका है वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आज परमेश्वर कह रहा है, अगर आज अभी तक आपने बोया है, मैं सच कहता हूँ परमेश्वर आपको इंक्रीज कर रहा है। आज आप अपनी कमाई को निश्चय खाने, आज से आपका पैसा बेकार नहीं जा रहा, आपका पैसा फजूल नहीं जा रहा, आपका पैसा कोई चुरा नहीं पाएगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जो तेरे मार्ग में चलता है तेरा भय मानता है, तेरे लोग तेरा भय मानते हैं। पिता तू तुझसे प्रेम करते हैं, तेरे दास से प्रेम करते हैं, मिनिस्ट्री से प्रेम करते हैं, तेरे वचन से प्रेम करते हैं, तेरे भय माने लोग। आज इनका पैसा अगर कोई भी चुरा रहा है, कोई भी वसूल जा रहा है, कहीं भी ऐसे जा रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए, मैं इसे रोकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ए पैसा चुराने वाली आत्मा, ए जीरो करने वाली आत्मा, माइनस करने वाली आत्मा, आज आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। निकल हर एक बैंकों से, हर एक व्यवसाय से, हर नौकरी से, हर एक जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम में। मैं इनके बैंकों को, उनके व्यवसाय को ओवरफ्लो की आशीष देता हूँ, ओवरफ्लो की आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फले फूले बरकत पाई यीशु मसीह के नाम में। जैवन से बढ़कर है लोग पिता, ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। आज इनकी कमाई को चुराने वाला कोई नहीं होगा, इनका भला ही होगा। आज जो लोग उनका बुरा सोच रहे हैं, जो बीमारी बुरा सोचने के लिए आई है, वो बीमारी जा रही है, वो गरीबी जा रही है, वो परेशानी जा रही है यीशु मसीह के नाम में। इनका भला होगा, भला होगा, और ये फलवंत है, ये धन्य है, ये पिता तेरी संतान है। मैं उनको ब्लेस करता हूँ इस चेन प्रार्थना के द्वारा। जो देख रहा है वो फलवंत हो रहा है, और जो प्रॉफिट राजा मसीह चलन पे देख रहा है वो भी फलवंत हो रहा है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस चेन प्रार्थना के द्वारा बड़ी बड़ी गवाही आ रही है, और भी गवाही आएगी, विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। और बस जुड़ते रहे, ऐसी वीडियो आपको बीच बीच में आती रहेगी, और जो भी आती है उसे देखें। चेन प्रार्थना हमारे अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है, यानी कि 1 महीना बाकी है, ये महीना चल ही रहा है, और चेन प्रार्थना 70 दिन हो चुके हैं, है ना। 30 दिन बाकी है देखा जाए तो, 30 दिन कह रहा हूँ, 122 दिन प्रार्थना है ना, तो बस 2 महीने का समय बाकी है। परमेश्वर सारे काम पूरे कर रहा है, आगे भी करेगा। खुद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।